समझ की नहीं आई जान ला जितनी भी रहा जगह लेडी जी हमका वरदान दे हैं कि तू जल्दी बुढ़ावे ना मतलब बेचारे के साथे गाओ बजाओ हाँ मन में तो होई हर आदमी ये सोचता है हर पत्नी ये सोचती है कि मेरा पति बढ़िया हो हर गायिका ये सोचत कि कोनो गवैया मिले तो बढ़िया मिले हमने की नहीं मन चला लड़का कहाँ का बा रंग गुलाल गाल पे रंग गुलाल गाल पे नदिया गुलाली साड़ी रंग गुलाल गाल पे नदिया गुलाली एके हम बताएंगे बाकी सब अंदर रंग गुलाल गाल पे रंग गुलाल गाल पे रंग गुलाल गाल पे नदिया झूले काटी रंग गुलाल गाल पे नदिया झूले काटी मोबाइल पे बात प्रेमिका से कर रहा है प्रेमिका इशारा कर तो हमार भैया है हमार बाबू है मिले बहुत आफत बा अब ही सुना इशारा कर आई बात तोहरा गलिया तेरे बात तोहरा गलिया अकेले बात हमर गलिया देखना यारा वाके ऐसा भइलवा हलिया देखना यारा आई बात तोहरा गलिया अकेले बात हमर गलिया देखना यारा वाके रसील होना चाहिए अश्लील नहीं होना चाहिए ये इशारा नहीं से कहा था छार जब बाल सैया जी छार जब बाल सैया जी राजता का बाल सैया जी आदरणीय राहुल विश्वकर्मा जी यहीं से भैया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम 51 रुपया नमस्कार हो।
सजत पाल सैया लागत कमाल सैया बिरहा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। बाजा कुछ दबा लग रहा है, क्या करें आप लोग को ठीक से सुना था साफ एकदम। यहाँ मन साउंडिंग बड़ा दिक्कत कर रहा था। हाँ ठीक से बनावा यार, चला काम निकल जाएगा। देखा सही से बनावा। कल हम प्रीति कल हम साथ में रहा, कल को हनिया में दोनों जने साथ में रहा। बजवा अगर ठीक से बजी तो ये मशीनिया ले चला। हाँ कहा ना ये मशीनिया जावे के दूसरा बा। अच्छा छोटका मामा है। अरे वाह रमा शंकर यादव जी, क्या लव यू लव यू लव यू। ये रमा शंकर दूल्हा का मामा है। कई मामा है आप अकेला। देखा भाई पहचान हो गई तो फूफा मामा मौसिया जीजा वैसे यार ले आवा जौन देखो आपके हम तो है ये है ना। मनोज यादव मिर्जा मुराद से कितना ले बस। अच्छा अच्छा घर में भाई खरीद की बड़ी गति है। अच्छा से काम चलाएंगे दातार सूची रखे सब भैया लोग सूची रहा भैया हो करे जाऊ बहुत बढ़िया। अब भैया वो लोगों ने दोनों तरफ से सेहरा गई सुना। बारात के मौके पे हम लोग आए थे। एक बिरहा कुछ विद्वान लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। एक ऐसा प्रसंग सुन लीजिए। गीत तो जो है धार्मिक हो गई, लेकिन मेरा दावा है दोस्त आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है, सामने गुजर जाती है तब जल की कदर होती है। याद रखिएगा वो विरहा में जो सुनाने जा रहा हूं उस विरहा को बाबू रामधार यादव जी, दादा भुल्लूर जी, स्वामी गीतानंद जी, उस्ताद राजा रामपाल केवटलिया से लेखे हुए आज स्वर्गीय जनाब हैदर रिजुमनू साहब तक गए। लेकिन गीत कभी कोई पुरान नहीं होती है। आज बुजुर्गों की ये खोज हो रही है, पुरानी चीजें लुप्त हो रही है, पुरान बिरहा नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं लोग फरमाइश नहीं देते त्रिभुवन जी पुरानी गीत सुनाइए, तो जब नानक रही तब भी नहीं सुनाई ना। तो हम तो ऐसा गवैया है कि हर मसाला रखी जैसे रोगिया भाव वैसे बैठ बताओ, हर प्रकार के बेच से निकल जाएगी। आइए बहुत बिरहा आप लोगों ने सुना होगा। रुका यार अच्छे ना करा जो गा रहा हूँ उसको सुनिए पहले। जो बिरहा मैं सुनाने चल रहा हूँ आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इस बिरहा को अगर शांति बनाकर आप लोग सुनेंगे
यकीनन आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि बिरहा कैसा है। तमाम वेद पुराण से आपने बिरहा सुना है, लेकिन ये अजीबो गरीब कहानी है। देखिए, बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू साहब दुनिया से जब जाने लगे, उनके दरवाजे पे मैं गया, चूंकि उनके पास 60 चेला थे, 60 चेलाओं में मेरी भी एक गिनती थी। दरवाजे पे गया मैं, गुरुजी का पैर दबा रहा, आठ ने बोले कि त्रिभुवन बेटा सब चेला गाना मांगा थे, तुम कभी बिरहा नहीं मुझसे मांगते हो। हम कहे गुरुजी केवल आपकी स्टाइल, आपका बोलने का लहजा, आपका डील करने का लहजा, ये मुझे सिखाइए। यही भाव मैं मंच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहें ठीक बात, सब तो बता दूंगा, लेकिन मैं मेरे दुनिया जाने से पहले एक बिरहा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस बिरहा को जहाँ भी गाओगे 4 चांद लगेगा बेटा। याद रखना, ये बिरहा मैंने किसी चेला को नहीं दिया है। वो बिरहा गुरुजी कौन मुझे दिए, आज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत पुरान लाइन से बिरहा मिली। मैं प्रयागराज से आया हूँ, खाटी प्रयागराज का भाव आप लोग सुनेंगे। पीर रस्ते तमाम बनारस वाले नरिया की चला जाके सुना था, लेकिन ये लाइन पहले सुनिए। बाबू रामधार और हैदर अली जुगनू साहब की क्या लहजा है। आइए मंदोदरी और रावण दोनों जने बैठा है। हम मंदोदरी मेहरारू कभों कभों मन सेधु से छैलावे कर। मेहरारू अगर छैलाई जाए ना, भगवान जाने अगर मेहरारू बिगड़ गए तो मन सेधु को 4-6 दिन लग जाए मनावे। सही बात ना? अगर मन सेधु बिगड़ गए तो खाली 5 मिनट का काम बा। एक बार जहाँ ये चकोरी एका लगाए, आँखी में सुरमा लगाए, आए ऐसे अगर देखी देखा जान मन से लक्ष्मी है रोकर ऐसे ये हर मंदोदरी सिंगार कई के लंकापति राजा रावण से कहा दर्द बना था। इस गीत को हैदर अली उस्ताद गाया करते थे। क्या लाइन है? यार मजहब दोनों एक है, मजहब दोनों एक बस बदला उज्जवल गुरु जी की लाइन है। कोई हैदर नहीं होगा। कलाकार तमाम पैदा होंगे, लेकिन कोई हैदर कहानी मैंने उनकी जीवनी परिचय गाया है यूट्यूब पे। रोन म्यूजिक मेरा पर्सनल चैनल है, सर्च कर लीजिएगा, वो बिरहा मेरा मिलेगा। पूरी मैंने उनकी जीवनी गाया है, कब से बिरहा वो शुरू किए थे और कितना दुनिया में बिरहा गाए, तक ऊंचाइयों को हासिल किए। भाव ध्यान दीजिएगा। अरे मंदोदरी कहने लागी, मंदोदरी कहने लागी, बोली सुमुख साया
मधुरी बानी है। यह बात मंदोदरी कह रही है। अरे मंदोदर हंस के हमारी बोल दिया। कहा लंका में रहत रहा भी आई है। आँख मार लंका से बहरे घूमे के मन में। रावण कहा हमरे लंका में कमन कमी बजौन तू आज बहरे जाए। कहा हमार मनैया अब त्रिलोकपति दशकंधर जिद्दी आदमी। कहा अगर हमार मेहरारू का हर्ष में अरे राजू मन सेधु कवन जो मेहरारू को बात ना पूरी गई। सोचा मर्द इतने हल्कम नहीं होते, समझे, लोड संभाले वाला हो चाहिए। रावण कहा सुना तू यह रोहर मन से तू हमका जिन समझो, समझे, हम मुस्टंड है, समझे, लंका नहीं कहा बुध हम काजनी कहा तो का घुमाई सब बैठा बस घुमाए हम रथ पे बैठा लिया और लिवा के चल दिया दो तर्ज गलाइन बा। यह दरज का लाइन में कहा है हम आई मजनू का यार। अरे अब हम आई मजनू का यार। कहा हम आई मजनू का यार प्यार सिखलाई कुजड़ा रहा में कबगिया खरीदे रहा। कुजड़वा जब दोपहरिया दूसरी मीटिंग झाबा में भर के लेके बाजारे जा भाई साहब वही गांव में थी लबर चटनी रहा है। कुजड़वा जब बाजारे लेके चल दिए तो तरह तरह के आम पूरा तोड़ के कुजड़ा सोचे कि रोज रखाई थी आम हिम्मत कम हो जात। देखी थी आज बाजारे लेके न जा के आवत गाड़ी पे चढ़ के बैठा रहा हूँ लबर चटनी पचन परचिन रही पहुंची जरा लपक अगर लपक तोड़ ले तो कुजड़ा डाली पर से जब डाली पर कूद के दुहे कप दिया बगिया हाथ थामे लगी लड़की वा समराय समाज जब कड़किया पकड़े सही से छोड़ देना हमारी बड़ी बदनामी हुई। भाई अब बदनामी दे रहा था जब लपक तोड़त रहे तब नहीं कुजड़वा कहा कहा अरे खाई गई लगाया खाई गई लगाया खाई गई लगाया अरे झूली जाई गलवा के चाम कहिया ले देबू जवानी सुन दिन न रही जो लपक काम तोड़त हो लेकिन दोनों प्राणी करत का है दोनों प्राणी होई के सवार सीधा पिया चलवा दोनों प्राणी करेगा नहीं कहां लगी है बुलनार इधार भी बनवा दी है। दोनों प्राणी रथ पे बैठ के चल दिए। रथ वापस
वापस चला आया, पैदल यात्रा कर रहे हैं मंदोदरी और दशकंधा। ध्यान दीजिएगा, जब रथ वापस चला एक सागर मिला, सागर के किनारे रावण और मंदोदरी दोनों प्राणी बैठ गए। और जब दोनों प्राणी बैठ गए तो ही समुद्र के अंदर एक कमल का फूल खिलता हुआ। अब मेहरारू बुझिए कि तनी, अब जो कमल का फूल मंदोदरी देखे तो रावण से कहा पिया अच्छी बात हमार मान लाइन यही तरह से लाइन कि पटना से बैदा नजर आ गई भैया छोटकी नदिया पे मोर सवतिनिया पे मोर ननदों के गवला कराई सैया बानी जा कहलवा। लेकिन मंदोदरी उस समुद्र को फूल देख के कहा क्या ए पिया कहाँ से बढ़ा जाऊं, सोए लगे यार बाबा यार, यहाँ लौट के उठे ही नहीं पहले चाहे जितना बजट हो। एक मिनट, ये डिब्बा सारा इधर घुमाया हुआ है ना, मतलब ये डिब्बे का मुंह किधर है? डिब्बा का मुंह इधर ही है ना, साउंड का उधर है, इधर क्यों नहीं? इधर मारो ना यार, मंच पे मारोगे तब तो साउंडिंग आएगी। कहा फुलवा पे मनवा हमके आसमान से तरह नहीं चाहिए, केवल ये फूल लिया जाए। फूलवा बजे राम रही हटा फूल हटा फूल हटा फूल, अरे हटा फूल कर मन विचार हो हम केला व्यास जनवा। सागर में हिल गया, अब फूल तोड़ने की कोशिश करत बा। मंदोदरी कहा जूड़ा में लगाऊ, चार चांद लागी। मेहरारू के बात मान को रावण सागर में हिल गया। जब सागर में हिल गया, फूल पकड़ने की कोशिश करे तो फूल मायावी में जैसे हाथ लगावत है, फूल आगे बढ़त चला जाता। रावण बड़े चक्कर पड़त पर देखा हम पकड़े की कोशिश करते ही खसखस चला जाता। धीरे धीरे जैसे हाथ लगावे चक्कर पड़त बा, लग गए हिया तक पानी लगे, और आगे बढ़ा हिया तक पानी लगे, और आगे बढ़ा तब मंदोदरी आवाज दे तो लई आवा बड़का बहादुर बनते। तो रावण कहा तो राण तो हमारे जान तो भूखी हो, चिड़ई के जान जाए लड़किया के खिलौना लगा रहा है। हाँ मुहम्मद तक पानी लगा मोरी मंदोदरी सब बोली चला जाए चला जाए चला जाए। रुक जा। चुन्नू लाल यादव टेंट वाले गाना 51 रुपया कहा था, गाना थोड़ा और मस्त मस्त ना हो जिया करेजा तू आवत रहा। हाँ मस्त है, हाँ मस्त ही गा बरे राजलाल पाल 51 रुपया का पुरस्कार दे रहे हैं, केवल फूल तोड़े बने। कहानी ही बहुत अच्छी है, आप समझते चलिए सुनते चलिए। अब इनके लिए तो दूसरा कुछ चाहिए।
अबे रहो बतिया, हम सबको बतिया समझते हैं। बच्चा कहूँ फोन लगाओ दादा, इधर तबा कैसे कहा टूट। हम बड़ा चक्कर पर रही यार, कहूँ देखा कपड़ा के दशा भगवान करे को बढ़िया तरक्की करा, रोज लगन रहा तो कमात रहा भैया है, कमावा तबे हमका देवा। ध्यान दिया, पकड़ने की कोशिश कर रहा है रावण। अब फूल मायावी में जैसे फूल में हाथ रावण लगाए, फूल लेके डूब गया रावण। लेके डूब गया तो मंदोदरी सोचे तो कि हमारा दूल्हा मजाक करते हैं। अब वही नहीं से निकल रही, जब घंटा 2 घंटा बीत गया तो कौन लाली लिपस्टिक से भेराई सब धुराई कि बिना मन से धुके भोई गए हम कजरिया बही के। अरे बोले राम कजरिया बही के गाले पे, अरे बही गई कजरिया बही के गाले पे। चढ़े गगन पे चटकल दोपहरिया कजरिया बह के गाले पे गई। मंदोदरी सोचत में कि हार सिंगार उसका बिखर गया। ये बतावा लंका में जात तो हुआ पूछिए कि अपने दुल्हा को कहाँ गवाऊं, हम कहाँ जवाब दे। ये बतिया यही छोड़ दिया। अब इन रावण को फूल लेके कहाँ पहुंचा, वो धीरे धीरे लेके जमन है क्षीर सागर में, जहाँ भगवान विष्णु का दरबार रहा। पहले पर 2 सिपाही खड़ा जय और विजय, दोनों सिपाही तैनात 10 मुड़ी के जवान एकदम मरमरात के रावण चला जात बा। और जय विजय रावण को रोक के अंदर, कौन हो तुम, कहाँ जाना चाहते हो? कहा मैं अंदर जाना चाहता हूँ। जय विजय कहा अंदर तो हुक्का न जाए मेरे। कहा रावण कहा क्यों, किस लिए? कहा ये भगवान विष्णु का दरबार है, बिना मेरे मालिक के आदेश के हम उनके पहरेदार हैं, बिना मेरे मालिक के आदेश के तुम अंदर नहीं जा पाओगे। रावण कहा साला हमारे हुकुम लंका चलावत रहे, हुकुम चलत हमारे बिना आदेश में पवन झाड़ू नहीं लगावत रहे। इनका सब हम उल्टा करके टांगे रहे यूं साला नियम कानून बा। रावण कहा सुना हम बतावत है। उमा यादव जी आप मीरापुर से 51 रुपया पाँव लगे, आज सुनाते हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो। रावण कहता क्या है, अरे हुसैन जैसा अरे हुसैन जैसा सही जहां में कोई हुआ नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब थोड़ा मुंह बना कर काम करिए। हाँ तो रावण कहता क्या है, जा करके भागा वहां से कह दो, जा करके भागा वहां से कह दो, रावण दंगली का भाव बैठा
हिसाब से काम कर रहे थे वो की बात देखा था ये परहेजी आदमी है। पहुंच गया बाबूजी क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी आसन पर विराजमान है, माता लक्ष्मी चरण दबावत है। इतने में जय विजय से बता दिया कि मेरा नाम दशकंधर है, मुझे त्रिलोकपति दशकंधर कहते हैं। जाकर भगवान विष्णु से बता दो कि लंकापति राजा रावण आया है। जय विजय गण कहन दुहाई सरकार की गेटवा पे खिदे 10 मुड़ी के मनाई आई है। भगवान विष्णु कहन अपन नाम रावण बतावत का कहन हाँ प्रभु कहन क्षीर सागर में उनका स्वागत है, उन्हें आने दिया जाए। रावण जब अंदर का भगवान विष्णु के गले मिले कहन कस कैसे आया, कहन तोहार नगरी देखे के मन हो के चला है। अब भगवान विष्णु जनता यहाँ नगरी देखे जाए आगे मेहरारू के चक्कर में आई, मेहरारू फूल माने ओकरे चक्कर में चला आया। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहें जलपान बनवा, एक काम करा था देव लोग में पंचायत है, पंचायत करे जाते आता नहीं कि हियां नियम कानून है उसका समझ लिया एक तौर तरीका नियम कानून भगवान विष्णु बता के आ रहे हैं। रावण से तर दे हुई है, लड़केवा का नाम रहन मंगरू, एको अक्षर पढ़ा लिखा रहन नहीं, लड़की वह एकदम अप टू डेट रही, एकदम पढ़ी लिखी कंप्लीट, एकदम जब ओकर पहिल रात बोले को का कहा गुड नाइट ना यानी सुहाग रात। तो सतीवन से पूछे लगा कहा कुछ लागत है का यार, हाँ कहा सुहाग रात ना गोल्डन नाइट प्रीति बताओ तुम गोल्डन नाइट सबसे सुहानी रात हो तो कहा प्रीति हमको पता नहीं, भले 10 दिन वारा नारा हुई कब मनवाए के देखा जब सुना सुना हम बतावा अभी में इतने में अंदाजा लगा लो कितना हम मना रहे हैं। हम बता हम सब बता हिसाब से काम कर दिए। एक साथी का है पेड़ा खरीद ले, एक वो कहा बर्फी खरीद ले, लेकिन पहुंचा कहा पेड़ा बर्फी नहीं यार केवल गुल्लैया खरीद ले। रात भर बढ़िया मीठ मीठ दोनों बनाने कुरकुराया, एक काम करे यार 2 बीरा मीठा पान लगवाएंगे। अब सोचा ये सब कैसे पता है बिना मनाए, लड़कियां सियान हो गई बिना मनाए। हमसे बताए ना घोड़ा और मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता। ध्यान दे बढ़िया ढंग से मनाई, ना समझा काशिया बढ़िया खरीद रहा लेके जाया 8 बजे से मंगरुआ खिताएगा। बाबू नहीं खाए, बुआ नहीं खाए, मौसी नहीं खाए, दीदी नहीं खाए, बदले बाबा लेता है लेकिन वो लौटा क्रॉस करे जा भविष्य बाबा का केवाड़ा बंद करे बंद करे। पढ़ी लिखी मेहरारू खड़ी में कहा पैर छुए कहा पिया गुड नाइट, मंगरुआ पीछे से आगे लेके आए कहा गुड नहीं गुल्लैया लिया मेरा तू समझ गई नहीं ना ठीक है तू खाली हर जोते में तेज आज जब तो काजरी को नहीं बाम बाम जो तुझे हम सुना हम तो से पूछे ही जाते अगर वो का बताई देबा तो ठीक है ना लू बटा सन्नाटा ही यार खटिया का पाटिन पकड़ाई देबा का जान रात को रहीन की नहीं गया का पूछे दिए ये ऊपर का एक ध्यान दे कवन फूला
बाहर नहीं पूछ के मार किला तोड़ दिया कहा सुन हम बतावत है अरे बेला चमेली अरे बेला चमेली अरे ही धरती पर फूल अरे बेला चमेली अरे ही धरती पर फूल ज्यादा सुरू जाया संभाले हे भाई ढोले ना छुट्टी है अरे कान मिलई उधार है मितावा पूछा कवन ऐसी चीज पे कितनो धोवा प्रीति लेकिन छूटत नहीं कवन ऐसी चीज पे उधार मांग ले केहू दे न समझ सकत है आप सब बहादुर क्या चीज है तू टेंट वाले तू समझे मेरा कान न मिली उधार अरे कलंक क्या चीज है अरे कलंक क्या चीज है अरे धोले ना छूटी अरे कलंक क्या चीज है अरे धोले ना अरे मेहरी मिलई ना उधार इंसान का शरीर में कलंक लग जाए वो जिंदगी में कितनों साबुन से धोवा लेकिन छूटी अब मेहरी मिले ना उधार है मेहरारू एक दिन बड़े नहीं हेरे नहीं जाए खाली एक दिन बड़े कहते तू खाना बनाए दे तू कहीं ना तुमसे तार खासर बा खाली खाना ही बना के चली जाओ लेकिन क्यों दे चाहे मैं शुरू लपटुएगा लेकिन कहीं कहे तुझसे कोनो माने में कब आएगा बल्कि कहीं हमारे नहीं आवाज चला आएगा लेकिन जाई हमार मेहरारू हो रही है तो मेहर मिले ना उधार तो दुनिया में हर चीज कितना अच्छा डिग्री तो क्यों भेजा था तुम भेजी ना कत्ताई ने भेजी डब्ल्यू पूछ ले चाहे अमित क्यों क्यों दे वही ना समझ ले लेकिन भगवान विष्णु रावण से क्या कह रहे वही बोल हंस के तू रखा पूरब पश्चिम उत्तर अरे जब ब्राह्मण खैया लेकिन दक्षिण की हाजिम बयान है मिटावा भगवान विष्णु का है तीन दिशा में जम के ठहरा पूरब पश्चिम उत्तर लेकिन दक्षिण कहती रावण तू कभू जाया इतना कह के देव लोग पंचायत करे चला गए माई लक्ष्मी जल जलपान मनवे चला गए गाना एकदम करीब ध्यान दा बड़ा छोटा प्रसंग है और बड़ी मार्मिक कहानी है अब भगवान विष्णु की बात जानते रहे कि रावण जिद्दी है का मना कर लेकिन मानी की जाई अब यही बरे वह चला गए लोग रावण तनिक बेरी बैठा रहा सोचत विष्णु मना कर दक्षिण गई थी जिंद आया चली देखी कौन ससुर हम तो बहादुर बनाई है का हम तो रावण खुद ही बहादुर है हमसे बहादुर के बात है और रावण जब चल दिया तो आधा का भाग अरे कुछ दूरी कहीं जाबा देख रामायण वाले भाई
कुछ दूरी जब स्कंधर जाता है, एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ दिखाई दिया और बरगदे के पेड़े में 16 रस्सी लटक, एक रस्सी खाली रही, 15 फूल एकदम उल्टा करके रामा टांगा रहे, गोड़ ऊपर में मुड़ी हाथ भर के जीव निकली, सब त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। रावण ने आंख से तलवार निकाल लिया और तुम लोगों को एक सीधा था किया है। जवान 15 रावण का डांटा था, कहा था चुप चुप चुप, अरे जहाँ आई बात अहिया पे मारा खतारा, लौटा है तुरतई भवन। आदरणीय श्यामलाल पाल पीपर गांव के धरती से 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है, सकल पंच को मेरा नमन है, बहुत बहुत प्रणाम हो बाबू। रावण को दूरी गया, 15 रावण लटके हैं, 15 डाटा था। आया दक्षिंदर जौने नगरी के राजा तू रहे, वही के राजा हम सब रहे, तोहरी की नहीं करनी करे ही देखा उल्टा करके टांगा। तू है कहा एक फंदा खाली बाटे आवा होगी, अरे आवा तो हाउ कला टकाई सी मामा, अरे रो बड़ा 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 बाबे, अरे कई के बूढ़ा नवा लौटा है तुरतई भवन के मधा। विचार कर लिया एक संदा खाली में तोहरे हाथे घोड़े का नाप जो एकदम फिट हुई, आवा हम तोहू को लटकाई दे। रावण कहा तुम लोग चोर हो, तुम लोग कायर हो, तुम लोग बुजदिल हो, नहीं कहा शायद एकदम पिछड़ा जा दो, तलवार घुसेरा चला जा दो, तुम लोग चोर हो, तुम लोग कायर हो, तुम लोग बुजदिल हो, यही कहा पिछड़ा चला जा दो। तब डेहरिये भगवान विष्णु लड़न खट, अरे भगवान विष्णु पीछे से लड़न खट से विष्णु जी रावण से कहा कस जलपान करे। रावण कहा एक बात बताई, जलपान के ऐसी के तैसी, पहले तू हमका ये बतावा कि 15 को उल्टा के लटका है। विष्णु जी कहा तू कहाँ करे, कहा तो मना करे रे दक्षिण कही दी जाएगी ना, कहा हम जितना कह दे हमका बतावा कि 15 को उल्टा कहा यार। फिर विष्णु जी कहा ये बात हम नहीं जानते, कहा तब के जानत, कहा ये बात तोहार गुरु शंकर बताए। रावण कहा तेरी गुरु की भांग धतूरा छान के दंड बंड करत रहा, चली खबर ले। अब बाबू जी कुछ दूरी रावण गया, देखिए गाने का निष्कर्ष क्या निकल रहा है। दिमाग लगा दिया रावण, भगवान विष्णु के अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से फंसा लिया। कुछ दूरी रावण गए और लौट पड़ा, लौट के आए कहा ओ अपने के पालन हार कहवावत है, भगवान विष्णु कहवावत है, दुनिया का मालिक कहवावत है। अरे विष्णु जी कहन कुछ आगे बोलबो करबे कि बस तारीफ ही कर कहन नहीं बतावा। एक विद्वान पंडित आ, एक ब्राह्मण आए तोहरे दरवाजे से खाली लौट जा, दान दक्षिणा न देवे। भगवान विष्णु कहन मांग लो रावण जो तुम्हें मांगना है। कहा देवे कहन हाँ, कहन देवे कहन हाँ, कहन देवे कहन तिरवाचा बनाई ले। आता तिरवाचा बनाई ले तो दोस्त जवन चीज ना मांगनी चाहिए वो चीज रावण विष्णु जी से मांग ले। अरे दस्कंधर कहाँ लगा लड़का, अरे अगर तू प्रसन्न हया करता दक्षिणा में दैदा तू लच्छा भी
अगर तू प्रसन्न है करता दक्षिणा में केवल दे दे तू अपन लक्ष्मी गुजरिया गजरिया बह के गाले पे गई। केवल हमका दक्षिणा में जो तुहार मेहरारू लक्ष्मी है ये नहीं का हमका दे दे। राम करे ऐसा हो जाए मोरी निदिया तो है लग जाए मैं गाऊं और तू सो। ध्यान दे बारीक बात है इशारा में काम हो दे सब दे दे नहीं लक्ष्मी के हमका दे दे हम लेके चली। अरे यार क्यों मेहरारू देहे कि हम ही दे। दुनिया में रावण तुम जो मांग रहे हो कोई मेहरारू दिया है कि हम ही देंगे। रावण कहा दे खोजना ही या चले पूरे लंका दोनों मंकवा बाबा ने हमका ना समझा। गए भगवान विष्णु माई जो लक्ष्मी जल जलपान मरो में जुटी रहा कहा यार तो गजब होगी कहन का भा कहन आप तो काम दे दी कहन केका दे दे कहन रावण अरे बाप रे हाँ न समझ पाऊंगा ना मेहरारू के साथे बजावे वाली आदत पड़ी और चाचा के साथे ढेर दिन पे आई हाथ का हो गया भाई। लेकिन तब वो ठीक कहा जब उनको कहा ठीक कहा तो सोचे गिरा ना कहने मोरे नाम रे हवा के साथे मानना भी थी। रावण कहा तो कहा करते है दूर बनाने देखो देना ही भगवान विष्णु जी लौट के आए साथियों रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो कहा दशकंधर मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा लेकिन भिक्षा उधार करना होगा। रावण कहा कि वो भिक्षा उधार होता का करी यार तू ऐसा मांगे ले यार उधार करे की पड़ता। रावण कहा कितना दिन तक वादा कर रहे हैं आप कब भिक्षा मुझे देंगे। भगवान विष्णु वादा करते हैं रावण से हाय हाय तायु का जबल लगे बसाना लक्ष्मी सीता हुई हमारी प्यारी ये गुलना माता पिता के हत्या से हम 14 वर्ष जाप बनवा प्रसाद गौड़ जी आप सोनभद्र के धरती से 21 रुपए का पुरस्कार आपने दिया है। इस भाव पे मंदिर जिंदगी शुक्र गुजार रहूंगा। भगवान विष्णु रावण से वादा किए कि त्रेता युग जब लगे दशानन हम ले राम अवतार आए दशकंधर ये सतयुग चल रहा है। सतयुग में हमारे हमें विष्णु का अवतार राम का होगा। त्रेता में त्रेता युग में हम राम रहेंगे। ये लक्ष्मी हमारी जो बीबी है अग्नि ये त्रेता में भी रहेंगी सीता के रूप में रहेगी और 14 वर्ष का हमारा वनवास होगा। पंचवटी में कुटी बनाए कर रहा वही समय तू आया अपन काम पूरा कर ले। भगवान राम का जब 14 सवाल ये उठता है साथियों राम का वन क्यों 14 ही साल हुआ। 10 साल नहीं हो सकता रहा 12 साल नहीं हो सकता रहा 13 साल 9 साल 8 साल 7 साल 5 साल 6 साल नहीं हो सकता रहा क्यों 14 ही साल हुआ। भगवान राम का रात तिलक होने वाला है। राम सोचे कि मैं अगर राजा बन जाऊंगा तो धरती का भार कौन कम करेगा। तुरंत ब्रह्मा को बुलाए और पूछने लगे। बात होने लगी। ब्रह्मा जी से पूछे कि रावण की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी बताए कि दशकंधर की आयु केवल 14 साल 1 दिन बची है। भगवान राम
वही कैकेयी को बुलाए रात ही रात। साथियों, ये टीवी सीरियल पे बहुत कम दिखाया जाता है और रामायण में ये छिपा दिया गया है ये रहस्य। कैकेयी को बुलाए भगवान राम, बोले कि माँ अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो धरती का भार कौन कम करेगा। याद रख, कहा तू जो पिताजी के दो वरदान तुमने धरोहर के रूप में धरा है, एक से भरत का तिलक मांग लो और दूसरे से राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। या सिकिमा एक दिन तो चला गया, रावण की आयु केवल 14 साल बची है और 14 साल में हमका रावण का मरऊ बा, ऋषियों का उद्धार भी करना है, धरती का भार भी हरना है माँ, बहुत काम बाकी है माँ। इसलिए मैं अवतार लेकर मैं विष्णु हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अवतार लेकर नर रूप में आया हूँ धरती का भार कम करने के लिए। यहाँ हम राजा बन के मुंगट पहन के बैठे बड़े नहीं आए हैं। साथियों, माता सरस्वती और कैकेयी में बात होने लगी। सरस्वती कहती है कि कैकेयी में तेरी जिह्वा पर विराजमान हो रही हूँ, राजा दशरथ से तुम अपना 2 वरदान मांग लो। कैकेयी कहती है कि इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर मत लगाइए। माता सरस्वती कहती है कि तेरे अलावा कोई ये कलंक झेल नहीं सकता। महाराज दशरथ से दोनों वरदान जब कैकेयी मांग लेती है तो राजा दशरथ एक बात बोलते हैं कि कैकेयी, कोई भी राजा कोई भी इंसान अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ललकार कर महाराज दशरथ के सामने कहती है कि दुनिया में कैकेयी अकेले पैदा है और अकेले ही रहेगी। याद रखिएगा साथियों, विरहा सुनने से केहू को गाय भैंस ज्यादा दूध नहीं देती, लेकिन कुछ बातें ऐसी मिलती है कलाकार को जो पब्लिक के दिमाग में धंसती है। सोचिए, आज भी कलयुग में लोग अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं। कैकेयी नाम की आप लड़की बहुत कम देखेंगे, लेकिन 2-3 नाम तो औरत में बड़ी खासियत है। बता देंगे कभी, बारीक बात मिलेगी, डेंजर बात। 2-3 अक्षर का नाम की जितने औरतें हैं वो अकेले में डब्लू बताएंगे, मंच में नहीं बताएंगे। उन औरतों के अंदर विशेष आकर्षण होता है। नाम नहीं, अभी नहीं, क्षमा चाहूंगा साथियों, कुछ ऐसा भाव है नहीं बता सकता, मजबूरी। फोन पे आप लोग मेरा यूट्यूब से नंबर निकाल लीजिएगा और इस चीज को पूछ लीजिएगा। 2-3 नाम की जो औरतें होते हैं बहुत कलाकार होती हैं। नाम मैं बता दूंगा पूरा, 5 अक्षर है और हिंदी का 5 अक्षर है, मैं बता दूंगा, लेकिन मोबाइल पे भी इस मंच पे नहीं। कैकेयी दुनिया में एक ही पैदा है और एक ही रहेगी। क्यों अपने बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखा, चंपा नहीं रखा। क्यों? अगर चंपा नाम का जो मेहरारू हुई बड़ी कलाकार हो, चंपवा ना, या ऐसे ढेर बारीक बात है। प्रीति सोई की है, मेरे का पता का हम कहा थे, ये ज्ञान की बात आटे एक नोट करे चाहिए। चंपा नाम के जितनी मेहरारू होती वो बहुत कलाकार होती प्रीति। सोता हाँ, इससे तही देखत रहा कर तो अच्छा लगा था ना। अब तू सोई क्यों, तो एनर्जी में खत्म हुई की सतुरी मिले। ध्यान दीजिएगा, कैकेयी दुनिया में एक पैदा है और एक रहेगी। सुमित्रा अपने नाम बिटिया का नाम रखते ही, कौशल्या रखते हैं, लेकिन कैकेयी कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखे। इतना बड़ा कलंक कैकेयी ने झेला। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास मांगा। भगवान राम जब बन जाने लगे उसमें माता सीता से बोले कि जब तक करहु निशाचर नासा तब तक करहु अग्नि में वासा। असली सीता को अग्नि में वास करा दिया, माया रूपी सीता लेकर पंचवटी में पहुंचे थे। सवाल ये उठता है रामलीला में और मंच पे आप लोग देते हैं कि सीता का हरण रावण करके ले गया, लेकिन मैं दावे के साथ मंच पर कह रहा हूँ साथियों कि दशकंधर असली सीता का हरण करके नहीं ले गया था। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। ये गीत मेरा भवभीत पुराण से लिया गया है, रामचरितमानस और वाल्मीकि पुराण में नहीं मिलेगा। असली सीता लंका में नहीं गई थी, रावण चुरा के नहीं ले गया था, लेकिन असली सीता लंका में गई थी। ये भी मेरा चैलेंज है। और कब गई थी और कैसे गई थी, ये अगले राउंड में मैं खड़ा होंगे तो आप लोगों को विरहा सुनाऊंगा। ये भी विरहा बहुत छिपा रहस्य है। आज नकली भेष में आया और नकली सीता लेकर गया। तो आखिरी भाव है, ध्यान तो हर, अरे राम बिया बना, अरे राम बिया बना, होइगा सिया के हारा नहवा, बिया बनावा, होइगा सिया के हारा नहवा, बिया बनावा।
इनमें करेगा खींच लेता कलाकारन का मेहनत लगे लेकिन सब बहादुर है ये सब हो ये सिया के हरनवा पिया बनवा दोस्त नकली भेष में आया और नकली सीता ले गया। अब असली सीता लंका में कब गई थी ये बहुत रहस्य छिपा हुआ है। ये बात जल्दी किसी को पता या तो कभी गाँव में कोनो प्रवचन वगैरह हो कर साध्वी अन्नपूर्णा वगैरह का उसमें सुना कर कथावाचक तब ये सब ज्ञानवर्धक बातें मिलेगी। साध्वी अन्नपूर्णा जी कथावाचक में बताती हैं कि जिस औरत की शादी हो गई हो प्रीति बात ध्यान दे हाँ जौने मेहरारू को शादी होगी हो हर औरत का ये धर्म है खाना बनाए तुम ये जान ले मिर्जापुर से आई है सब बात हमने मेरा बताया जाएगा। हर औरत का ये फर्ज है कि खाना जब बनाए तो पहले अपने पति के खिलावे। ये सब बात ध्यान दे पहले पति का भोजन करावे चाहिए। अब कितनी हरहट यही अपने गपर मनसेधु को बताई जाए जान ले मनसेधु को पहले ना खिया एक जान ले भाई साहेब वो अगले जन्म में छछूनर होता है। गीता पुराण में लिखा गया हम अपने से काल्पनिक थोड़ियों को खबर बतावत है। गीता पुराण में लिखा है कोर्ट कचहरी में गीता धरावा जा हाथ है ना कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा गीता पर हाथ धर रहा हूं मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। तो इससे गीता पुराण की मैं बात बता रहा हूं जो औरत खाना बनाए पहले अपने पति को खिलाए उसके बाद भोजन करे। अगर पहले जो कही जाए तो छछूनर बना था। ये ध्यान दे आप सीता का हरण हो गया नकली रूप में आया और नकली सीता लेकर गया। गाने का शीर्षक था राम का वनगमन और कारण। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुरतई दिए कोटारी रामधार हैदर हफीज चंचल गईले स्वर्ग। अरे राम का दरिया बही के गाले पे यादव त्रिभुवननाथ का मरुहरिया बखरिया दरिया बही के गाले पे। बजाने में हमसे और हमारे कलाकारों से कोई गलत अल्फाज निकल गया हो तो हम क्षमा चाहेंगे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।